हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको स्क्रीन पर एक मोल्ड दिख रहा होगा। हम इसको रिव्यू करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। देखेंगे कि कौन से मटेरियल का कौन सा प्लेट बनाया जाता है और क्या है ये। तो एक बार शुरू करते हैं। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये लोकेटिंग रिंग है जो कि C45 मटेरियल का बनाया जाता है। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे जब हम मोल्ड को लगाते हैं तो उस क्लैंपिंग प्लेट में कुछ होल्स दिए होते हैं, तो उसी में ये जाके गाइड होता है ताकि सेंटर आसानी से हो सके, इसलिए हम इसे लगाते हैं। और इसका नाम लोकेटिंग रिंग है, यानी लोकेशन को ये दिखाता है और उसमें एडजस्टमेंट में मदद करता है। तो इसे हम हाइड करते हैं। आप इसको देखोगे एक बार तो इसका मैं पूरा शेप दिखाऊंगा। पहले एक एक करके हम देखेंगे। आप देख सकते हो ये इस टाइप का बना होता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसका टाइप चेंज कर दिया जाता है, डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। ये बोल्टिंग के थ्रू उस पर माउंट किया जाता है। अब हम वापस जाते हैं। अब आप इसके ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा, सॉरी, एक प्लेट। ये इस प्लेट को अगर मैं हाइड करूं तो मैं बताना चाहूंगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट भी कर रहा हूं, तो ये एक टॉप प्लेट है जिसे हम क्लैंपिंग प्लेट भी कहते हैं। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे जब मोल्ड लगता है तो यहाँ से क्लैंप लगा के इसे टाइट किया जाता है। इस प्लेट को हम C45 मटेरियल से बनाते हैं। और इसमें आपको जो होल दिख रहे हैं, ये 4 होल हैं। लिमिट बोल्ट स्लीव लगेंगे। और इसके बाद ये वाले जो आप होल देख रहे हो बोर, ये हम इसमें पिलर गाइड करते हैं। 3 प्लेट मोल्ड में ज्यादातर मामलों में पिलर टॉप प्लेट में ही दिया जाता है, जिससे हमें एक प्लेट को उसमें स्लाइड कराना होता है, इसलिए हम 3 प्लेट मोल्ड में इस टाइप के पिलर देते हैं। अभी आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, यही पिलर है जो कि उसमें लगाया जाता है। हम आगे इसकी पूरी लेंथ भी देखेंगे। तो जो प्लेट था टॉप प्लेट, वो C45 मटेरियल का बनाया जाता है। और इसके बाद एक और प्लेट डाली गई है जो कि ये, इसे हम रनर प्लेट कहते हैं। रनर प्लेट यानी कि प्लास्टिक के मटेरियल के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम रनर कहते हैं। जब हम कोई पार्ट बनाते हैं तो उसमें से कुछ रनर निकलते हैं, तो उसको निकालता है ऑटो डिगेटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हम 3 प्लेट मोल्ड में पिन पॉइंट गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे ऑटो में गेट को पार्ट से अलग करने के लिए हम इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये आप इसे स्क्रू बुश या फिर कहीं कहीं डिफ्यूजर भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का एक स्क्रू बुश होता है जो कि इसका अलग पर्पस होता है। मैं इसको बाद में आपको डिस्कस करूंगा। ये हमारा जो बना होता है मटेरियल का, हमारा जो रनर प्लेट है, ये C45 मटेरियल का बनाया गया है। कहीं कहीं हम इसे P20 में बनाते हैं, लेकिन P20 में ये नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये एक तरह से प्लेट डाली गई है। ये हम इतने ही प्लेट को P20 लिए हैं, बाकी के C45 को ही रखा है। यानी कि पर्पस ये होता है कि जैसे जो एरिया या जो पार्ट प्लास्टिक मटेरियल के टच में रहता है, हम उसे C45, सॉरी, P20 या फिर H13 में बनाते हैं। H13 में बना के हार्ड कराना होता है, जबकि P20 में बनता है तो हमें हार्डनेस देने की जरूरत नहीं रहती है। उसमें ऑलरेडी हार्डनेस कुछ पड़ा रहता है जो कि मटेरियल को, ये सॉरी, पार्ट को जल्दी से बियर नहीं होने देता है या डैमेज नहीं होने देता है। इतनी हार्डनेस रहती है। तो ये वाला जो प्लेट है ये हमारा इसमें P20 या H13 का बना होगा। अगर हम हार्ड कराते हैं तो H13 में बना देते हैं, नहीं तो P20 में ही बनाते हैं। और ये आप ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हो, इसे डिफ्यूजर या स्क्रू बुश कहीं कहीं बोलते हैं इसे। तो ये हमारा EN353 मटेरियल का बनाया जाता है और इसे फिर हम हार्ड करा देते हैं। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी करता हूँ। अब आप इसके ऊपर देखोगे तो आपको एक प्लेट दिखेगा जिसे हम कैविटी प्लेट बोलते हैं। तो ये हमारा कैविटी प्लेट है। अभी मैं इसे वापस लेके आ रहा हूँ। तो ये जो प्लेट है, ये कैविटी प्लेट, ये C45 मटेरियल का बनाया गया है क्योंकि इसके बाद इसमें इंसर्ट डाला गया है। तो अगर इंसर्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो हम जो बड़ी वाली प्लेट होती है जिसे हम हाउसिंग कहते हैं, तो उसे हम C45 मटेरियल का ही रखते हैं। और ये इधर से कूलिंग के लिए इन आउट दिया गया है। और इसमें कुछ बोर्स दिए गए हैं, जो कि ये वाले जो बोर है, हमारा पिलर आ रहा है तो इसमें बुश लग जाता है, तो पिलर और बुश का अलाइनमेंट रहता है इसमें। और यहाँ पर भी हम बुश लगा रहे हैं क्योंकि कोर साइड से भी 2 पिलर आएंगे। और ये जो 4 हो आप देख रहे हो पॉकेट, इसमें लगेंगे रेस्ट बटन
जो कि रिटर्नर प्लेट वो सॉरी इजेक्टर प्लेट होता है, तो उसमें जो रिटर्न पिन लगे होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टॉपर दे देते हैं, ताकि रिटर्न पिन जो है हार्ड होते हैं, तो ये मटेरियल सॉफ्ट है तो इसको डैमेज करेगा, इसलिए हम यहाँ पे बटन लगा देते हैं कि वो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, इजी रिप्लेस हो जाता है। और ये वाला जो होल आप देख रहे हो, ये होल किया गया है नायलॉन बुश के लिए। एक नायलॉन बुश माउंट का ही पार्ट होता है, जिसे हम प्लेट को आगे की तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाले बोर में वो जाके फंस जाता है और थोड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, या एक तरह से कहो कि थोड़ा सा टाइट फिट रहता है, और वह इस प्लेट को आगे की तरफ खींच के लाता है कुछ दूर तक। और जैसे कि मैं ये लिमिट बोल्ट की बात किया था, लिमिट बोल्ट स्लीव, तो इसके अंदर एक बोल्ट जाके लगा होता है, ताकि जब ये प्लेट को खींच के ले जाए तो एक जगह पर जाकर ये थोड़ा सा, मतलब एक तरह से लॉकिंग टाइप की कह सकते हो, पीछे की तरफ खींचता है। इसमें और भी चीजें लगाई हो गई होंगी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। तो ये वाला जो बोर है यहाँ पर, ये ये लिमिट बोल्ट के लिए ही लगाया गया है, पर इसमें ऊपर से काउंटर रहता है, पर ये काउंटर दिया नहीं गया है, ये मिस्टेक से छूट गया है काउंटर। अभी इसमें काउंटर लगेगा, एक लिमिट बोल्ट लगता है, जब ये प्लेट आगे की तरफ बढ़ती है तो ये जाके एक जगह पे इसे रोकता है, तो उसे हम लिमिट बोल्ट कहते हैं। अब फिर से मैं इसे वापस लेके आता हूँ। तो अभी हमने ये चीज़ें डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये एक हमारा इंसर्ट है, जो कि डाई के अंदर लगाई जाती है, जिसमें हमारा पार्ट तैयार होता है। अभी मैं इसे घुमाता हूँ तो ये देख सकते हो आप, ये एक इंसर्ट है। और ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं प्रोफाइल एरिया या इम्प्रेशन, जिसके अंदर हमारा पार्ट बनाया जाता है। तो ये वाला फेस है पूरा पार्ट के लिए, ये भी। और ये सब फेस जो आप देख रहे हो ये पार्ट के लिए है। अभी हम पार्ट देखेंगे, लेकिन जो इसमें इंसर्ट डाला गया है वो H13 मटेरियल का डाला गया है, जिसे हम हार्ड कराते हैं, और जिसकी हार्डनेस होती है 50 HRC +-2, यानी कि 50 से प्लस माइनस हो सकता है 0.2 तक, सॉरी 0.2 नहीं, मतलब 2 का जो उसका अंक है उस हिसाब से मापने का जो तरीका है। जैसे 50 हो रहा है तो 52 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और 48 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसका हार्डनेस उसमें मैनेज किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक बार फिर से, और यहाँ से हम लेके आएंगे एक और प्लेट। अभी आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ये ही हमारा पार्ट है। ये एक शावर है, जैसे कि हमारे घर में वॉशरूम में लगाया जाता है, तो यहाँ से पानी फ्लो करता है और थोड़ा सा फुहेरा टाइप का आता है, जहाँ से हम नहाते हैं उससे। और ये है रनर, ये आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर का है, यही रनर है। और इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि इसमें रनर लगा होता है, जो हमारे रनर प्लेट इसी के नाम से जाना जाता है, और इसको अलग करता है मोल्ड से। और इसमें भी आप देख सकते हो सेम चीज इंसर्ट लगा है, ये हमारा पार्ट है। जैसे मैं इसे अभी हाइड करूंगा तो इसके अंदर भी इंप्रेशन होंगे, और जो पार्ट में हमारे होल बन रहे हैं उस होल को खोलने के लिए ये पिन का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से पिन को कोनिकल बना के इसमें डाला गया है, और ये हमारा इंसर्ट रहा। अगर मैं इंसर्ट को हाइड करता हूँ तो इसमें पंच डले गए हैं, आप देख सकते हो ये इंसर्ट के अंदर 2 पंच पड़े हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हाउसिंग है, जो कि C45 मटेरियल का बनाया जाता है। जैसे कि हमने कैविटी की बात की, तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, मोल्ड बेस जो होते हैं ना वो C45 मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो मोल्ड बेस किसे कहते हैं, आपको स्क्रीन पर इसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो, या आई बटन में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो पिलर है, अभी मैं इसे हाइड करूंगा। जैसे एक हमने पिलर हाइड कर दी, तो इसमें बचे कुछ बूस हैं, जिसे हम बूस कहते हैं। और ये बूस अगर मैं हाइड करता हूँ इसमें, तो आप देख सकते हो इसका पिलर है। पिलर बूस का भी वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पर। तो ये पिलर है, इसका फिटमेंट हम देते हैं कैविटी साइड, क्योंकि जब हम 3 प्लेट मोल्ड बनाते हैं तो कैविटी साइड रहता है, नहीं तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस साइड इसको लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पे या जी सॉरी ये जो मटेरियल है ये EN353 का बनाया जाता है, जिसका हार्डनेस होता है 60 से 62 हम दे देते हैं इसमें। और ये लिमिट बोल्ट है, ये सॉफ्ट ही बनाते हैं हम, और सॉफ्ट ही लगा देते हैं 353 मटेरियल का। और इसके बाद आप देख सकते हो 2 स्पेसर लगे हैं इसमें। एक ये जो स्पेस क्रिएट करता है, यानी स्पेस प्रोवाइड कराता है,
इजेक्टर ग्रेड असेंबली, इजेक्टर ग्रेड के लिए, जिसे हम इजेक्टर असेंबली कहते हैं। तो इजेक्टर असेंबली में भी कई पार्ट्स लगे होते हैं। तो अभी जो हमारा स्पेसर था ये भी हमारा C45 मटेरियल का ही बनाया जाता है, और इसमें भी कोई हार्डनेस कराने की ज़रूरत नहीं होती है, और ऐसे ही ये लगा देते हैं जो भी हमारे मॉडल डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से बनाकर। इसके बाद आता है इजेक्टर पिन। तो इजेक्टर पिन हमारे मार्केट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर मामलों में ये भी C45 मटेरियल का बनाया जाता है, EN353, और उसे हार्ड कराया जाता है। और इसमें आपको रेड कलर के कुछ पिन दिख रहे होंगे जो कि हम रिटर्न पिन कह सकते हो। ये रिटर्न पिन है, ये कोई कोई इसे पुश बैक पिन भी कहता है। जो यहाँ पे बटन लगे हैं, तो ये पुश बटन है, जो इसे दबाते हैं तो ये वापस चला जाता है अपने होम पोजीशन पे, पूरे ग्रेड यानी पूरी असेंबली। तो हम उसे कहते हैं इजेक्टर ग्रेड। और ये पुश बैक पिन भी आप इसे कह सकते हो, या रिटर्न पिन, यानी वापस लेके जा रहा है ये, तो इसलिए हम इसे रिटर्न पिन भी कह देते हैं। यहाँ पे और कुछ पार्ट्स लगे होंगे, ये जो है आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर का जो है, ये इजेक्टर गाइड पिलर है, जो कि प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए हम लगाते हैं। जब हमारे इसमें पिन डले होते हैं तो पिन काफ़ी पतले पतले होते हैं, यानी बारीक बारीक। अगर ये पिन हम ऐसे ही चलाते हैं तो ज़्यादा डैमेज होने के चांस रहते हैं, क्योंकि कभी अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारा एक फेस अगर फंस रहा हो और मशीन पीछे से प्रेशर लगाएगी, तो वो पिन टूटने और डैमेज होने के चांस रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पिलर और बूस लगा देते हैं, जो कि प्रॉपर अलाइनमेंट रहेगा और आसानी से ये स्मूथ इस पे मतलब मूव करेगा। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये भी 353 मटेरियल का ही बनाया जाता है, पिलर और बूस दोनों। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स लगे हैं, ये वाले, ये पार्ट्स हैं सपोर्ट पिलर, जो कि ये सपोर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे स्पेसर दो लगा रहे हैं, तो स्पेसर अगर दोनों तरफ से लग जाएंगे तो बीच में जगह हो जाएगी खाली। जब ये मशीन पे प्लेटें ऐसे लगेंगी तो मशीन कुछ फोर्स लगाता है, जब फोर्स लगाता है तो बीच में खाली जगह बचेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर फोर्स लगेगा तो प्लेटें मुड़ने और बेंड होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लगा देते हैं। और एक इसका रीज़न ये है कि जैसे कि मान लो जब हमारा मोल्ड क्लोज होता है, तो जिस प्रेशर से मटेरियल को मोल्ड के अंदर डाला जाता है उसमें काफ़ी प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर जो आता है ना, तो कोर पे पड़ता है, तो कोर पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो प्लेट बेंड होने के डर रहते हैं। इसलिए हम यहाँ इस ब्लॉक इस पिलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सपोर्ट पिलर करते हैं, जो कि ये सपोर्ट करता है उसके फोर्स को, मतलब एक तरह से रोकने के लिए। और ये जो मटेरियल का बनाते हैं ये भी 353 मटेरियल का ही बनाते हैं मोल्ड के लिए, और इसे हार्डनेस कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखोगे तो एक यहाँ पर मैं इस प्लेट को हाइड करूँ, ये हमारा जो इजेक्टर ये जो प्लेट है ये एक इजेक्टर प्लेट है। जिसमें पिंस लगते हैं उसे हम इजेक्टर प्लेट कहते हैं, और जिसमें पिंस नहीं लगते हैं उसे हम इजेक्टर बैक प्लेट कहते हैं। ये बहुत ही आसान है एक तरीका समझने के लिए। अब ये सारे पिन ऊपर वाले प्लेट में लगे थे, इसे हम इजेक्टर प्लेट कहेंगे, और ये पीछे वाले को जो ये उसको होल्ड करने में मदद करता है, तो इसे हम इजेक्टर बैक प्लेट कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी पार्ट्स लगे हैं छोटे छोटे राउंड राउंड से, आप देख सकते हो ब्लू कलर का। तो ये रेस्ट बटन है, जो कि हम प्लेट के इजेक्टर बैक प्लेट में लगा देते हैं। कभी कभी हम बॉटम प्लेट में लगा देते हैं, जो कि अभी हमारे पास जो एक प्लेट बचा है ये एक बॉटम प्लेट है, जिसे हम क्लैंपिंग प्लेट, मोल्ड के लिए क्लैंपिंग प्लेट भी कह सकते हैं। और इसका बॉटम प्लेट नाम कैसे पड़ा, चलिए मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये वाला भी जो पार्ट है ये हम EN353 मटेरियल के बना के लगा देते हैं इसके अंदर, और इसे भी हार्ड कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इजेक्टर प्लेट होता है वो भी सॉफ्ट होता है, जैसे C45 मटेरियल का, और ये बॉटम प्लेट भी होता है तो ये भी सॉफ्ट ही होता है। तो जब हमारा मान लो अगर हम इसे हार्ड करके लगाते हैं तो सॉफ्ट प्लेट आएगा ऊपर से, तो इसमें थोड़ा सा डेंट मार्क करेगा धीरे धीरे चलते चलते, तो इसलिए हम इसे भी सॉफ्ट ही लगाते हैं। और उसके बाद ये आ गया बॉटम प्लेट। तो ये बॉटम प्लेट भी हमारा जो है C45 मटेरियल का ही बनाया जाता है। इसमें कुछ काम होते हैं, जो कि कुछ होल हैं इसमें, सपोर्ट पिलर के भी कुछ होल होते हैं, कुछ होल होते हैं इजेक्टर गाइड पिलर के। और इसमें जो होल हैं ये चार,
ये स्पेसर के थ्रू हमारे कोर को गाइड करता है। तो मैं इसमें पूरी जानकारी तो शेयर नहीं कर पाया हूँ इस मोल्ड से रिलेटेड, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रहा था मैं वो बताया हूँ। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में और डिटेल्स में बता सकता हूँ कि उस पार्ट का क्या पर्पस होता है, उसे लगाने से क्या फ़ायदे होंगे और ना लगाने से क्या नुकसान होंगे। क्योंकि मुझे इस फील्ड में लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी चीज़ें बताया हूँ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, जो चीज़ें मैंने रियल में किया है प्रैक्टिकली, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ इसमें शेयर किया हूँ। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। एक पार्ट मिस हो रहा था उसे मैं बता दूं, ये जो आप रनर के ऊपर एक पिन सी देख रहे हो, ये मतलब पुल्लर पिन है, जिसे हम कहीं कहीं इसे कैचर पिन कहते हैं, पर ये कैचर पिन नहीं है, ये पुल्लर पिन है। ये हमारा जो है टॉप प्लेट में लगा होता है और इसमें कुछ स्लॉट या ग्रुप कह सकते हो कटा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्लास्टिक मटेरियल इसमें फंस जाता है जब सॉलिड होता है, तो ये पीछे की तरफ खींचता है उसको, यानी रनर को पीछे की तरफ खींचता है, इसलिए हम इसे पुलर कहते हैं, यानी उसे पुल करता है। तो ये पुलर पिन भी है एक तरह से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है थ्री प्लेट मटेरियल, सॉरी, थ्री प्लेट मोल्ड के लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मोल्ड से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलेंगे और डिज़ाइन से रिलेटेड भी मिलेंगे और रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका भी मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, ये बॉटम प्लेट क्यों कहते हैं ये भी बता दूँ आपको। तो यहाँ से मैं एक बार शो एंड हाइड पर जाऊँगा और यहाँ से ऑल को शो करते हैं। तो अब आप देखोगे, तो ये बॉटम प्लेट इसलिए कहते हैं कि टॉप प्लेट पे लगा होता है लोकेटिंग रिंग। तो लोकेटिंग रिंग लगे होने के वजह से हम कभी मोल्ड को ऐसे नहीं रखते हैं। जब हम मोल्ड को खोलते हैं, मान लीजिए मोल्ड में अगर मोल्ड लैग लगा है, तो मोल्ड को इस कंडीशन में रखा जाता है ऐसे। अगर मोल्ड लैग नहीं लगा है तो हम ज़्यादातर मामलों में मोल्ड को ऐसे रखते हैं। इसलिए हम ये प्लेट को बॉटम प्लेट कहते हैं, ताकि ये हमेशा बॉटम में रहता है, नीचे रहता है। इसको हम नीचे इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये रिंग पे घूमता रहता है। अगर हम इसे ऐसे रख देते हैं तो ये कभी इधर दबेगा कभी इधर दबेगा, किसी के हाथ पैर दब सकता है, ये घूमने लगता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रखते हैं। इसलिए मैं सिंपल अगर समझने के लिए कहूँ तो ये बॉटम प्लेट है, इसलिए ये नीचे रहता है इसीलिए। और ये टॉप प्लेट है, ये हमेशा लोकेटिंग रिंग की वजह से ऊपर की तरफ रहता है, इसलिए हम इसे टॉप प्लेट कहते हैं। और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, क्लैंपिंग प्लेट दोनों को आप कह सकते हो, लेकिन मूविंग हाफ और फिक्स्ड हाफ वहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं दोनों को क्लैंपिंग प्लेट ही कहूँ, जब मोल्ड मशीन पे क्लैंप होता है तो दोनों प्लेट क्लैंप करता है। तो अगर मैं इसे क्लैंपिंग प्लेट कहूँ तो वहाँ पे आप कह सकते हो फिक्स्ड हाफ क्लैंपिंग प्लेट या मूविंग हाफ क्लैंपिंग प्लेट, जिसमें मूविंग हाफ क्लैंपिंग प्लेट कोर साइड का होगा और फिक्स्ड हाफ क्लैंपिंग प्लेट कैविटी साइड का होगा। ठीक है दोस्तों, बाय।